अशोक अपने छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पैसे गिन रहा था कि तभी उसका बिजनेस पार्टनर राजेश आकर उससे कहता है, अरे वाह अशोक, इस साल हमारे मैगी के बिजनेस में बहुत फायदा हुआ है। जब मैं तुमसे पार्टनरशिप करने की कह रहा था तब तुम डर रहे थे। तुमने ठीक कहा अशोक, मुझे लग रहा था कि यह बिजनेस चलेगा ही नहीं। तभी अशोक के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मोहन नाम का आदमी उससे कहता है, इस व्यापार को चलाने में राजेश बाबू का बहुत बड़ा हाथ है सेठ जी। इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो रसोई में खुद अपने हाथों से ग्राहकों के लिए मैगी तैयार करते हैं। अपने काम से काम रख मोहन। कितने बार कहा है कि हम पार्टनर्स की बातों पर ज्यादा ध्यान मत रखा करो। इतना बोलकर अशोक अपने घर चला गया। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? मैंने और राजेश ने एक साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोला था, मगर जिसे देखो मेरे पार्टनर राजेश की तारीफ करता है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं लेता। रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहक भी बस राजेश राजेश ही चिल्लाते रहते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है अशोक। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम ग्राहकों के दिमाग से उतर जाएगा। और अगर किसी दिन राजेश ने उन्हें कारोबार से अलग कर दिया तो तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम मेरी बीवी हो, तुम बताओ मैं क्या करूं? देखो, कारोबार अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। तुम पूरी तरह से प्रोफेशनल बन जाओ। राजेश तुम पर बहुत ज्यादा यकीन करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बेवकूफ, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे राजेश दिन में इतने सारे पेपर साइन करता है, किसी दिन ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लो। उसके बाद राजेश जिंदगी भर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। अरे वाह, आज तुमने तो ये साबित कर दिया कि हर आदमी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है। अगले दिन अशोक राजेश के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि राजेश कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। क्या हुआ राजेश, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे हाँ अशोक, क्या है ना, कुछ दिनों पहले मैंने एक संतरे का छोटा सा बगीचा खरीदा है। मैं अपनी बीवी और बेटी संध्या को वही दिखाने जा रहा हूँ। राजेश की बात सुनकर अशोक मन ही मन बुरी तरह से जल गया। अच्छा, तो अब ये संतरे का बगीचा भी खरीदने लगा। मेरी बीवी ने मुझे बिल्कुल सही रास्ता बताया है। अशोक मुस्कुराकर राजेश की ओर देखता है। ये कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। एक बार इन्हें पढ़ लो। कैसी बातें कर रहे हो दोस्त, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? तुमने आज तक मुझसे जिस भी पेपर पर साइन करवाए हैं, क्या मैंने कभी भी वो पढ़े हैं? तो अब क्यों पढ़ूंगा, साइन कर देता हूँ। इतना कहकर राजेश ने सारे पेपर्स पर साइन कर दिए। अशोक खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। राजेश अपने परिवार को संतरे का बगीचा दिखाने के बाद अपनी कार से घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा रोड पर एक आदमी घायल हालत में पड़ा हुआ था और एक 10 साल का बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। राजेश तुरंत कार से बाहर निकलकर उस बच्चे से कहता है, क्या हुआ बेटा, कौन है ये और ये घायल कैसे हुए? ये मेरे पिताजी है। हम दोनों रोड पार कर रहे थे कि तभी एक तेज कार टक्कर मारकर चली गई। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इन्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ से इतने लोग गुजरे। मैंने सबसे मदद मांगी मगर मेरी मदद किसी ने नहीं की। राजेश उस आदमी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर उस आदमी को देखकर राजेश से कहता है, आई एम सॉरी सर, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। राजेश ने उस आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया और उस बच्चे को अपने घर ले आया। बच्चे को रोता हुआ देख राजेश की बेटी संध्या कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश है। तुम फिक्र मत करो अंकुश, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा, तो मुझे तुम अपना अब्बू ही समझो। अगले दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट चला गया, मगर रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर राजेश बुरी तरह से चौंक जाता है। इस बोर्ड से तो मेरा नाम ही गायब है। इतना कहकर राजेश सीधे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर
अशोक के पास जाकर कहता है, अशोक, बोर्ड से मेरा नाम क्यों हटवा दिया? केवल इस बोर्ड से ही नहीं राजेश, इस रेस्टोरेंट और तुम्हारे घर से भी तुम्हारा नाम हटवा दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल जिन पेपर्स पर तुमने साइन किए थे ना, मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा घर और ये रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया है। अब तुम सड़क के भिखारी हो। ये मेरे साथ धोखा है। मैंने तुम पर कितना यकीन किया था। वो क्या है ना, ऐसा करना मेरी मजबूरी थी। हम दोनों ने साथ में बिजनेस करना शुरू किया था, लेकिन नाम तुम्हारा ही होता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम हर जगह से मिटा दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो। राजेश मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, मगर घर पर पुलिस को देखकर वो चौंक जाता है। क्या हुआ? मेरे घर पर पुलिस क्यों है? सर, आपका घर मिस्टर अशोक बाबू के नाम पर हो गया है। अब आप इस घर में नहीं रह सकते, और हाँ, इस घर से कोई भी चीज़ आप लेकर नहीं जा सकते। प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, नहीं तो हमें आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालना होगा। राजेश अपनी बीवी रुचि और बेटी संध्या और अंकुश को लेकर घर से बाहर आ गया कि तभी तेज बारिश होने लगी। अब हम क्या करेंगे? आपके पार्टनर ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे तो ये अंकुश ही मनहूस लगता है। देखो ना पापा, कल ही ये हमारी जिंदगी में आया और हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं कहते संध्या, इसमें बेचारे अंकुश का कोई दोष नहीं। धोखेबाज तो मेरा पार्टनर निकला। राजेश अपने परिवार को अपने बगीचे में ले गया और वो सब रात भर संतरे के बगीचे में बारिश से भीगते रहे। सुबह अशोक की बीवी रुचि राजेश से कहती है, अब क्या करेंगे जी? कल रात से हम सब भूखे हैं। आपका कारोबार भी तबाह हो गया। मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है रुचि, तब तक इन्हीं संतरों को खाकर काम चला लेते हैं। इतना बोलकर राजेश ने उस दरख्त से एक संतरा तोड़ लिया, मगर जैसे ही उसने संतरे को छीला तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। संतरे के अंदर गर्मा गर्म मैगी मौजूद थी। ये क्या पापा? संतरे के अंदर मैगी? ये तो चमत्कार है। तभी राजेश ने देखा कि जो संतरा उसने तोड़ा था वो दोबारा वहां पर फिर से उगाया। राजेश मुस्कुराता हुआ अपने परिवार की ओर देखकर कहता है, ये कैसे हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो बाद में पता लगाऊंगा, लेकिन मैगी की खुशबू बता रही है कि ये बहुत ही अच्छी कीमत पर बिकेगी। लेकिन राजेश, हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमारा ये बगीचा हाईवे के किनारे है। हम यहीं पर छोटा सा लकड़ी का रेस्टोरेंट बनाएंगे और संतरा मैगी बेचेंगे। राजेश और उसका परिवार जंगल से लकड़ियां काटकर ले आए और मेहनत से लकड़ियों का एक सुंदर सा रेस्टोरेंट बनाने में जुट गए। कुछ दिन की मेहनत के बाद वहां पर वो सब ठीक ठाक दिखने वाला रेस्टोरेंट बनाने में कामयाब हो गए। राजेश संतरे छीलकर बैठ गया, तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। तुम्हारा नाम तो राजेश है ना? तुम्हारे हाथ की मैगी तो दूर दूर तक मशहूर है, लेकिन जो मैगी मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो तो बहुत ही अजीब है। एक बार आप इसे खाइएगा तो खाते ही रहिएगा। ये संतरा मैगी है। और एक संतरा मैगी की कीमत क्या है? वैसे तो ये अनमोल है सर, लेकिन आपके लिए इसकी कीमत 2000 रुपए है। बलवान आदमी ने तुरंत 2000 रुपए राजेश को पकड़ा दिए और मैगी खाते हुए चटकारे लेने लगा। इससे ज्यादा लजीज मैगी मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं खाई। मैं एक 5 स्टार ओनर का मालिक हूँ। क्या तुम संतरा मैगी की सप्लाई मेरी 5 स्टार होटल में करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। राजेश उस दिन से 5 स्टार होटल में संतरा मैगी की सप्लाई करने लगा और अपने लकड़ी के रेस्टोरेंट में बैठकर संतरा मैगी बेचने लगा। कुछ ही दिनों में राजेश की किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। उसने बगीचे के आसपास की सारी जमीन खरीद ली और उसने वहां पर एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा लिया। हमारी संतरा मैगी सारे शहर में मशहूर हो चुकी है, मगर अभी तक हम उस राज को समझ नहीं पाए कि बगीचे में उस एक दरख्त पर संतरे के अंदर मैगी कैसे निकलती है। यही तो मैं सोच रहा हूँ।
हम सब रात के वक्त जितने भी संतरे तोड़ते हैं, अगले दिन वहाँ पर संतरे फिर से उगाते हैं। तभी रुचि की नजर मुस्कुराते हुए अंकुश पर पड़ी, जो संध्या के साथ खेल रहा था। हो ना हो, अंकुश हमारे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। एक रात राजेश सो रहा था कि तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही वो अपने बंगले के बाहर संतरे के दरख्त के पास आया तो उसने देखा कि अंकुश की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। उन रंग बिरंगी रोशनी से पूरे संतरे का दरख्त प्रकाश की रोशनी से नहा रहा था। राजेश हैरानी से अंकुश की ओर देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? तभी अंकुश राजेश की ओर देखकर कहता है, मुझे पता था कि एक न एक दिन मेरा राज आपके सामने आ ही जाएगा। आपके संतरे के दरख्त पर जो मैगी निकलती है, उस चमत्कार को मैंने ही किया है। दरअसल मैं और मेरे पापा इस पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के वासी थे, जो कि इंसान बनकर यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। मगर मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन तुम्हारे इस जादुई संतरे के दरख्त से मैगी हमेशा निकलती रहेगी। राजेश को पूरा राज समझ आ चुका था। एक दिन राजेश अपने रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि तभी उसका दोस्त अशोक रोता हुआ वहां आकर कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैंने अपने बीवी के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी सारी दौलत उसके नाम पर कर दी थी। वही मुझे तलाक देकर चली गई और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया उसने। मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ। तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है अशोक, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें काम जरूर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पार्टनर के तौर पर नहीं रखूंगा। तुम मेरे रेस्टोरेंट में बतौर वेटर का काम कर सकते हो, क्योंकि तुम वेटर बनने के ही काबिल हो, पार्टनर बनने के लायक नहीं हो। राजेश की बात सुनकर उसे उसके किए की सजा मिल चुकी थी और राजेश की संतरा मैगी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी।